हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक को देख रहे हैं। आज हमारा पांचवा दिन है। तो हम लोग धीरे धीरे चलने का ट्राई कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हो सकता है किसी को लगे अरे बहुत स्लो जा रहे हैं या इतना टाइम लग रहा है कि श्लोक में। लेकिन देखिए बहुत श्लोक बहुत बड़ा है। और मेरे पास भी अभी कुछ शेड्यूल मेरा भी सेट नहीं हो पा रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्लास सुबह करने का। देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी तो टाइम में कम दे पा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आज तो देते हैं, फिलहाल फिर देखते हैं। पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसका अनुवाद नहीं पढ़ेंगे, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही। ऐड कमेंट्री में जंप करते हैं। हम्म। तो कल हम लोगों ने देखा था भगवान का स्वरूप लक्षण और रस रस लक्षण देखा था हम लोगों ने। और फिर हम लोगों ने देखा था विनिम एक्सचेंज, जो चीज होती है वैसे दिखती नहीं, ऐसा। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जगत भगवान पर है, तो भगवान जैसे सत्य लगता है पर सत्य है नहीं ये जगत। ये हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यद्वा तस्यैव परमार्थ सत्यत्व प्रतिपादनाय तद इतरतस्य मिथ्यात्वम् उक्तम यत्र मृषे वायम त्रिसर्गो न वस्तुतः सन् इति यत्र ते अनेन प्रतितम् उपाधि संबंधम वार्यति सवनेव धाम्ना महसा निरस्तम कुहकम कपटम माया लक्षणम यस्मंस्तम। देखिए पहुंचते हैं इसको। अथवा उस परमेश्वर को परमार्थ सत्ता प्रतिपादित करने के लिए उससे भिन्न सभी वस्तुओं के मिथ्यात्व को बतलाया गया है। देखिए, यहाँ पे है श्लोक सत्यम परम धीमहि। ठीक है, ये हम लोगों ने श्लोक में देखा है। तो परम सत्य की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे कि परम सत्य मतलब परमेश्वर को परमार्थ सत्ता प्रतिपादित करने के लिए, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये बता रहे हैं भगवान कृष्ण इतने सत्य हैं कि अगर कोई भी वस्तु उनसे अलग है या उनसे भिन्न है तो मिथ्या है। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी वस्तु का भगवान श्री कृष्ण से आप संबंध नहीं देख रहे हो तो आप मिथ्या है, मतलब वो चीज भ्रम है। सपोज, ओके मैं कैसे बताऊं, ओके देखिए, इस जगत में जितनी भी चीजें बनी हैं वो पृथ्वी जगनी माफ कीजिएगा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, जो पांच एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ वाटर फायर एयर, जितनी भी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं वो पांच चीजों से बनी हुई है। तो ये पांच चीजें कहाँ से आई? आप लेके आए हो या हम में से कोई लेके आया है? नहीं, ये फाइव एलिमेंट्स भगवान की एनर्जी। तो भगवान की एनर्जी है तो मतलब जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हो वो सब भगवान से कनेक्टेड है। तो परमेश्वर का मतलब ये है कि वो परम ईश्वर, मतलब जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हो उन सबका कनेक्शन कृष्ण से है। अगर आप उनका कनेक्शन कृष्ण से नहीं देख रहे हो तो मिथ्या है। मतलब अगर कोई भी चीज कृष्ण से अलग है तो वो है ही नहीं। ये सिंपल समझिए। बिकॉज इस जगत में ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो कृष्ण से कनेक्टेड ना हो। अगर कोई चीज कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है तो मिथ्या है। भगवान परम सत्य है, तो परम सत्य का मतलब क्या हो गया? परम सत्य का एक तरीके से ये मतलब हो गया
ये सारी चीजें उनसे आई। अगर कोई चीज उनसे नहीं आई है तो वो है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस परम ब्रह्म में यह जगत की सृष्टि मिथ्या ही है, वह सत्य नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? मतलब इस जगत की सृष्टि मिथ्या ही है कहने का मतलब है ये जगत की सृष्टि टेम्परेरी है। ठीक है, मतलब ये जगत टेम्परेरी रहता है। ठीक है, वह सत्य नहीं, मतलब पर, मतलब हमेशा सब मैंने क्या बताया सत्य का मतलब मैंने क्या बताया था? सत्य का मतलब बताया था जो हमेशा रहे, पास्ट में रहे, प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर में रहे। तो ये जगत रहता है, पर जगत जिस रूप में आप देख रहे हैं वैसा नहीं रहता। लाइक मटेरियल नेचर रहता है, प्रकृति रहती है, और प्रकृति मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होती रहती है, परमानेंट नहीं रहती। ये बताया जा रहा है। ठीक, यत्र इस पद के द्वारा प्रतीत होने वाली वाले उपाधि के संबंध का निषेध किया गया। ठीक है, उस पर ब्रह्म के अपने ही तेज से माया रूपी कपट का उनसे संबंध नहीं होता। ये इंटरेस्टिंग है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान में, मतलब भगवान प्योरली स्पिरिचुअल है, और अपने प्योरली स्पिरिचुअल होने के कारण भगवान माया को दूर किए रहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल को कई बार दे भी चुका हूँ कि सूर्य जो होता है ना, सन, वो सन अपनी ही रोशनी से अंधकार को दूर किए रहता है। सन की रोशनी कहीं और से नहीं आती, सन के अंदर अपना तेज रहता है, और सन अपने ही तेज से अंधकार को दूर किए रहता है। तो जैसे भगवान इतने स्पिरिचुअल हैं, भगवान सच्चिदानंद हैं कि वो अपने ही तेज से, अपनी अंतरंगा शक्ति से माया को दूर किए रहते हैं। बेसिकली माया भगवान को टच नहीं कर सकती। मतलब माया से भगवान का संबंध नहीं है डायरेक्ट, डायरेक्ट संबंध नहीं। ठीक है, संबंध है क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, पर बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल, डायरेक्ट संबंध नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नोट दे रहे हैं, जैसे पात्र में यदि जल हो तो वहां पात्र को गिरा कर देता है, परंतु इस प्रकार यहाँ माइक जगत भगवान को लिप्त नहीं करता। देखिए, ये जगत भगवान में है, लेकिन फिर भी भगवान इससे लिप्त नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप एक गिलास में पानी भरेंगे तो गिलास गीला होगा नहीं होगा? बताइए। अंदर से होगा। गिलास गीला हो जाएगा, फिर आपको उसको सुखाना पड़ेगा टिश्यू पेपर से। यहाँ पे तो पेपर टॉवल चलता है ना, वो जो भी है कनाडा में, तो आपको सुखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन भगवान में क्या है कि भगवान में जगत है, लेकिन भगवान फिर भी इस जगत से अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि आपने गिलास में पानी भरा और गिलास को कुछ हुआ ही नहीं। ये है भगवान के साथ। लाइक ये जगत माया का है, मतलब जगत एक्सटर्नल एनर्जी है, माया है जगत, या माया से बना है, माया की शक्ति से। लेकिन फिर भी भगवान को माया की शक्ति टच नहीं कर सकती, क्योंकि है ये जगत भगवान पे आश्रित। तो ये भगवान का योग ऐश्वर्य है, मतलब लाइक इनकंसीवेबल एनर्जी है भगवान की, कि भगवान में ये जगत होने के बाद भी भगवान इस जगत से लिप्त नहीं होते। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तटस्थ लक्षणम आह जन्मादि इति अस्य विश्वस्य जन्म स्थिति भंगा यतो भवन्ति मम तम धीमहीति तत्र हेतो अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु आकाशादिकारेषु परमेश्वरस्य सद्रूपेण अन्वयाद आकारेभ्यश्च सख पुष्प आदिभ्यस्तद व्यतिरेकात्। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस श्लोक में भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का वर्णन हुआ है। तो जन्मादि से लेके कुहकम तक, माफ कीजिएगा, कहाँ तक देखिए लिखा हुआ। हम्म, तो हाँ, जन्मादि से लेके, यहाँ से फर्स्ट लाइन से लेके कुहकम तक, ये भगवान का है तटस्थ लक्षण।
अब इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन के बारे में भगवान के बारे में बात हो चुकी है। भगवान का सोल्यूशन कैसा, सत्य परम धीमहि, तो बात हो चुकी है उसकी। भगवान सत्य है, परम है। ठीक है, ये बात अभी हो चुकी है। भगवान का और उस लक्षण के बारे में बात होगी। हम्म। कहाँ गया? ये रहा, देखिए। पर ब्रह्म के 10 लक्षणों को बतलाते हुए महर्षि जन्मादि इत्यादि कह रहे हैं। जन्मादि यस्यतः, इस जगत का जन्म, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन भगवान के द्वारा है। ठीक है, तो ये भगवान का कार्य हुआ। ठीक है, ऐसे। अर्थात इस पर ब्रह्म से संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और लय संहार होता है। स्पष्ट, भगवान कृष्ण से ही इस जगत का क्रिएशन होता है, मेंटेनेंस होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। उस पर ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं। सिंपल है। इसके हेतु को बतलाते हुए कहते हैं अन्वयाद इतरतश्च। मतलब हम भगवान भगवान के वजह से ये जगत की सृष्टि, पालन और संहार हो रहा है। हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहा है इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार भगवान के द्वारा, उसको बता रहे हैं। आप समझ पा रहे कनेक्शन? इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार भगवान के द्वारा होता है, इसलिए हम भगवान पे ध्यान करते हैं। पर भगवान भगवान के द्वारा इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे अन्वयात इतरतश्च से। क्योंकि आकाश आदि कार्यों में पर ब्रह्म का सतरूप, कार्य रूप से अन्वय संबंध है, और कार्य व्यतिरिक्त आकाश पुष्प आदि में पर ब्रह्म का व्यतिरेक संबंध का अभाव है। ये इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या कह रहे हैं आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो भगवान कृष्ण से है। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले फिर समझाऊंगा। जब भी मान लीजिए आपको कोई घर बनवाना है, ठीक है, तो घर बनवाना है तो आप कारपेंटर को बुलाए, वो उसको बुलाएंगे, बिल्डर को या कारपेंटर को या किसी को बुलाएंगे। तो वो आएगा, अपना सारा मामला करेगा, घर बना देगा। अब आप ये बताइए, जब कारपेंटर या कोई भी आता है बिल्डर दर्शन करने के लिए, तो उसको सामान कौन देता है? जो व्यक्ति घर बनवा रहा है वो प्रोवाइड कराता है, या अगर कंपनी है तो कंपनी प्रोवाइड कराती है। लेबर खुद अपने अपने देह से या अपने शरीर से उस, मतलब मटेरियल्स को प्रकट नहीं करता। कृष्ण। हाँ, प्रभु जी। नहीं जी, उसको सामान दुकानदार प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन पैसे जो बना है वो देते हैं। हाँ वो है, नहीं नहीं, यहाँ जैसे वो तो इंडिया में है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सीन रहता है ना, कनाडा कनाडा का भी अच्छा हुआ। चलो। हाँ, कर्शन कंपनी रहती है, कंपनी वो जो है वो देती है सारा सामान और पैसे। चलो हाँ, पैसे वो देता ही है, वो तो है ही। लेकिन मैं लेबर का, जो लेबर वहां पे काम कर रहा है, वो जो लेबर काम कर रहा है वहां पे, वो अपने शरीर से कुछ प्रकट नहीं करता। उसको मिलता है, या तो कंपनी देगी या तो अ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दे ही देगा। ठीक है, तो जो लेबर है वो अपने देह, अपने शरीर से प्रकट नहीं करता, वो बनाता है केवल। तो वैसे ही जो भी आप इस जगत में चीजें देख रहे हैं, वो सब डायरेक्टली भगवान से आई है। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस, देखिए जैसे सपोज करते हैं, जैसे आप ना ये देख रहे हो मोबाइल। ठीक, अच्छा, इस मोबाइल को बनाने वाला एक आदमी होगा, उसकी बुद्धि होगी, फैक्ट्री होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जिस चीजों से ये बन रहा है, वो चीज वो लोगों ने प्रकट नहीं करी। आप ये मानते हैं? जैसे आप खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब करते हैं, तो ये कहाँ से है, ये आटा कहाँ से आया, चावल कहाँ से आया, नेचर से आया। आप प्रकट नहीं की उसको। हाँ, लेकिन जो अभी आप देख रहे हो उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपने कर सकते, वो आप कर सकते हो।
ठीक है। तो वैसे ही जो आप इस जगत में देख रहे हो उसकी सारी मूल चीजें जो हैं वो भगवान से आती हैं, डायरेक्ट भगवान से आती हैं। तो ये भगवान का इफेक्ट है, कार्य है। ये मतलब देना, चीजों को देना, चीजें हैं जो भगवान का इफेक्ट है, जो शक्ति का प्रदर्शन है। ठीक है। तो ये हो गया अन्वय, डायरेक्ट संबंध है भगवान का। मतलब इस जगत से भगवान का डायरेक्ट संबंध ऐसे है कि जो वस्तु है भगवान की। ठीक है। ये हो गया उनका डायरेक्ट अन्वय। जैसे भाई देखिए, भगवान इस जगत का जन्म करते हैं, मेंटेन करते हैं और संहार करते हैं। कैसे कर पाते हैं? क्योंकि सारी वस्तुएं तो उनकी है ना। आप समझ रहे हो? जो चीजें आपकी हैं उस पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल है कि नहीं है, बताइए पहले। दीक्षा माता आप बताइए, जो चीज आपकी है उस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है कि नहीं? सिंपल है। किसी और की होगी तो आपका इतना कंट्रोल नहीं होगा, आपको पूछना पड़ेगा भाई मैं यूज कर लूं, भाई ये है ऐसा। ऐसा होता है ना, कनाडा में तो बहुत होता है, रूममेट का यूज कर रहा है, कुछ यूज करना है, आपके पास है नहीं जो भी है। ठीक है। हाँ। तो ठीक है, आपका नहीं होगी। आप कहो तो आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी करो उस चीजों को, क्या करना है किसी को कोई पूछने वाला नहीं। तो वैसे ही चीजें, जो भी आप चीजें देख रहे हो वो सब भगवान की है। तो भगवान ने प्रकट की, जन्म, भगवान उसको मेंटेन करेंगे, स्थिति हो गई, मतलब मेंटेनेंस हो गया। भगवान जब चाहे उसको हटा देंगे क्योंकि उनकी है। तो ये हो गया डायरेक्ट संबंध, अन्वय। इतरतश्चा मतलब होता है आकाश में पुष्प, एग्जाम्पल। हरे कृष्णा योशी माता जी, शायद वो बोल नहीं सकते। हाँ, हरे कृष्णा। माता जी ये बताइए, क्या इस आसमान में कोई फूल उगता है, फूल खिलता है? नहीं। नहीं। थैंक यू माता जी, बहुत सिंपल आंसर। ठीक है। तो जैसे आकाश में पुष्प नहीं होता, तो वैसे ही अगर कोई भी चीज भगवान से कनेक्टेड नहीं होगी वो होगी ही नहीं। ये हो गया व्यतिरेक। इतरतश्चा, उल्टा। डायरेक्ट संबंध क्या है भगवान का? सारी चीजें भगवान की हैं। अगर आप, कोई भी कहता है कि ये चीजें भगवान से नहीं आई, ये चीज भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो वो वस्तु है ही नहीं। जैसे आकाश में पुष्प होता ही नहीं है, वैसे वो चीज होगी ही नहीं। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं कि ये मोबाइल भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो ये मोबाइल है ही नहीं, मोबाइल होना ही नहीं चाहिए था इसका। तो अगर कोई भी चीज है मतलब भगवान से कनेक्टेड है। आप समझ पाए? बहुत फिलोसफिकल हो रहा है। कोई भी चीज आप देख रहे हो, उसको आप तभी देख रहे हो जब वो भगवान से कनेक्टेड है। आप अगर बोल देते हो कि ये भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको होना ही नहीं चाहिए था। जैसे आकाश में फूल होता ही नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो इस आकाश पुष्प आदि में पर ब्रह्म का व्यतिरिक्त संबंध का अभाव है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट संबंध नहीं है तो वो है ही नहीं वस्तु। अर्थात यदि कोई वस्तु भगवान से नहीं आई है तो उसका अस्तित्व होता ही नहीं। सिंपल लैंग्वेज। ठीक, नोट। भगवान सभी वस्तुओं के कारण है, तो यदि वे आकाश जैसी वस्तुओं के वे कारण नहीं है, तो वही वस्तुएं अर्थात कार्य होते ही नहीं है। मतलब अगर सब चीजों के कॉज कृष्णा है, तो अगर आकाश में पुष्प नहीं है तो इसका मतलब उसका कॉज भगवान नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसका कारण कृष्ण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं। देखिए साहब को समझ में आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है, बस मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। से यस और नो, जिससे कि मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोग कुछ कुछ समझ में आ रहा है। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। जी मतलब जी। भगवान जिसके कारण है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। हाँ, यही बोला जा रहा है कि जिस चीज के कारण, जिस चीज का कॉज भगवान नहीं है, वो चीज हो ही नहीं सकती है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और अगर कर रही है तो मतलब कनेक्शन भगवान से है उसका, आप नहीं देख पा रहे हो वो अलग बात है, पर कनेक्शन है। ठीक है। ठीक है,
सब कार्यों में सत रूप से उसका अन्वय संबंध है, और अकार्यों में व्यतिरेक अर्थात सृष्टि के पदार्थों या कार्यों में वह सत रूप से वर्तमान है, इसी से उनकी सत्ता स्वीकृत होती है। ठीक है, देखिए क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, मतलब सब कार्य, मतलब जो इफेक्ट आपको दिख रहा है इस जगत में, जो भी आपको वस्तुएं दिख रही हैं या जो भी होते हुए दिख रहा है, उसका संबंध भगवान से है। और जो अकार्य, मतलब जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं या जो चीजें नहीं है, वो भी उससे भगवान का संबंध है, पर डायरेक्ट संबंध नहीं। मतलब कि अगर संबंध डायरेक्ट संबंध नहीं है, मतलब वो है ही नहीं। समझा पा रहा हूँ? मुझे मुझे खुद नहीं फील हो रहा कि समझा पा रहा, नहीं समझा पा रहा हूँ। फिर देखिए, समझिए, एग्जाम्पल देता हूँ। इस जगत में आप क्या क्या देखते हो? अपने आसपास की चीजों को देखते हो, सूर्य को देखते हो, सब बहुत कुछ देखते हो इस जगत में। ठीक है, वो जो चीजें आप देखते हैं वो कृष्ण का इफेक्ट है, कृष्ण का कार्य है। जो चीजें आप इस जगत में देख रहे हो, ठीक है, वो कार्य है। कार्य मतलब कृष्ण का इफेक्ट है, और वो उससे भगवान का संबंध है, क्योंकि भगवान भगवान का इफेक्ट है, वो भगवान की एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। ठीक है? जो चीजें आप इस जगत में नहीं देखते हो वो अकार्य है, मतलब वो है ही नहीं, तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। ठीक है? ये हो गया व्यतिरेक, उल्टा, भगवान का संबंध उससे नहीं है। ठीक, अर्थात सब सृष्टि के पदार्थों या कार्यों में वह सत रूप से वर्तमान व्याप्त है। तो ना कि भगवान से वो कनेक्ट है, सपोज मैंने जैसे बताया कि भगवान कृष्ण से सारी चीजें आई हैं, ना कि केवल आई है, भगवान भी उनमें है। इट्स नॉट जस्ट कि भगवान से कुछ आया है, भगवान उनमें प्रवेश भी कर जाते हैं। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि, भगवान कण कण में है। ठीक है, तो दो चीजें आप देखिए, आप क्या सीख रहे हैं? दो चीजें सीख रहे हैं आप। सारी वस्तुएं भगवान से आई हैं, फर्स्ट। और अगर कोई चीज भगवान से नहीं आई है तो वो हो ही नहीं सकती। सेकंड चीज क्या सीख रहे हैं? ना केवल भगवान से वस्तुएं आई हैं, बल्कि भगवान भी उनमें व्याप्त हो जाते हैं। भगवान भी हर जगह व्याप्त है। ठीक है, इसी से उनकी सत्ता स्वीकृत होती है। इसी से प्रूफ होता है कि भगवान हर जगह है। क्योंकि अगर भगवान उनमें नहीं होंगे, भगवान प्रवेश नहीं करेंगे, तो वो लाइक टिक ही नहीं पाएगी। टू मेंटेन, कृष्णा हैज टू स्प्रेड ऑल ओवर। ठीक है, कि भगवान से है ना वो। होती आकाश कुसुम, वंध्या पुत्र आदि अकार्यों में उसका कुछ भी संबंध नहीं है। मतलब आकाश में पुष्प होता नहीं, तो भगवान का संबंध उससे है नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ। इसी से उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ठीक है, उनके अस्तित्व मतलब, क्योंकि आकाश पुष्प से भगवान का संबंध नहीं है, तो आकाश पुष्प का अस्तित्व है नहीं, ऐसा मतलब बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस चीज से भगवान का कनेक्शन नहीं है, उसका अस्तित्व हम स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है? अब हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, जहां तक मुझे लगता है आप लोग को ऊपर से चला गया होगा। क्योंकि देखिए, इसमें ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, अलग अलग एंगल से बताया गया है, तो वही मैं सब लाइक उसको कर रहा था, बैलेंस। कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में समझिए बोला क्या गया है। भगवान का कार्य होता है इस जगत की सृष्टि, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। पहली चीज, इस जगत में जो भी चीजें आप देख रहे हो अपने आसपास, उन सब का कृष्ण से संबंध है, तभी वो चीजें हैं। जिन चीजों का संबंध कृष्ण से नहीं होगा, वो एग्जिस्ट कर नहीं सकती। ठीक है, तीसरी चीज क्या सीख रहे हैं? कि ना केवल भगवान से वो चीजें आई हैं, जबकि बल्कि भगवान भी उनमें व्याप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इन मतलब इस ऐसे भगवान, मतलब जैसे भगवान से चीजें आई हैं, भगवान उनमें व्याप्त हो जाते हैं, तो दिस इज द वे कृष्णा क्रिएट्स, मेंटेन्स एंड डिस्ट्रॉय।
ठीक है। तो इससे देखिए हम लोग ये फिलोसफी तो सीख लिए, इससे इससे इसको अप्लाई कैसे करें? अप्लाई ऐसे करना है कि अगर सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं और सारी वस्तुएं कृष्ण से आई हैं, तो उसको हमें अपने लिए यूज ना करके कृष्ण के संतुष्टि के लिए यूज करना है। हमें अपने भोग के लिए यूज नहीं करना है, हमें कृष्णा के लिए यूज करना है। सपोज जैसे ये लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप कृष्ण का हुआ, तो कृष्ण से आया है। इस लैपटॉप से मैं कृष्ण का प्रचार करूं, कृष्ण के बारे में लोगों को बताऊं, कृष्ण को संतुष्ट करूं। दैट इज द लाइक, यही यही जानने मतलब हम क्यों जान रहे हैं, जान इसीलिए रहे हैं कि हमें ये मालूम रहे कि हमारा इस जगत में कुछ नहीं है, सब भगवान का है, भगवान के लिए यूज करना है, यही भक्ति है। लेकिन अगर हमें मालूम ही नहीं होगा, देखिए अब कितना मूर्ख है लोग। लोग बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं। लोग बोलते हैं जो नास्तिक होते हैं भगवान नहीं है। अरे अगर भगवान होंगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। ये तो सीखा आपने अभी यहाँ पे, और क्या सीखा? कि अगर भगवान से संबंध नहीं किसी किसी वस्तु का, तो वस्तु है ही नहीं। तो अगर आप अपने आसपास चीजें देख रहे हैं, दैट इट सेल्फ प्रूव कृष्णा एग्जिस्ट। क्योंकि अगर कृष्णा होंगे ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। आप देखिए कितना जबरदस्त है, आपने एक ही झटके में डिफीट कर दिया लोगों को। जो लोग बोलते हैं भगवान नहीं है या कृष्णा नहीं है, गॉड है ही नहीं, तो एक झटके में प्रूफ हो जाएगा गॉड है। क्योंकि आप हो, आपका शरीर है, आपके अंदर वॉइस है, बोलने की शक्ति, ये सब कहाँ से आ रही है? कृष्णा। कृष्णा होंगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप बहुत मतलब, भले ही आपको समझने में थोड़ा टफ लगे या लगे क्या बार बार बातें हो रही हैं, है नहीं है, ये वो ऐसा वैसा, पर अगर आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी पर्सन को डिफीट कर सकते हैं। जो ये बोले भगवान नहीं है कैसे है, या जो बोले कि क्रिएशन के पीछे एक डेड मैटर है, तो हम क्या सीख रहे हैं आप? कि डेड मैटर है ही नहीं, कृष्णा है क्रिएशन के पीछे, कृष्णा से क्रिएशन होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में, इसको रिकॉर्डिंग बंद करते हैं मेरा।